एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा CSIR नेट है उसके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। 2020 दिसंबर 2024 एग्ज़ाम फॉर्म उसके आ चुके हैं। 31 दिसंबर जो है हमारी लास्ट डेट रहने वाली, 31 दिसंबर 2024 हमारी लास्ट डेट है। और 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक जो है हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ है, सबको पता है। तो मैथ का जो एग्ज़ाम है 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कभी भी हमारा हो सकता है 2025 में, ठीक है। तो दिसंबर तो हमारा 10 दिन तो मतलब दिसंबर के ही रह गए हैं। तो पूरा जनवरी और आधा फरवरी, मतलब लगभग आप मान के चलिए 2 महीने हमारे पास है, 2 मंथ्स, ठीक है। तो 2 मंथ्स में जो बच्चे मतलब और पहले एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दे लिया है या मतलब जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि अपना जो हो सके सबसे ज़्यादा जो आप है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और प्रीवियस पेपर जितने हो सके उतने प्रीवियस क्वेश्चंस आप यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में नया कंसेप्ट हम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थ्योरी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 2 महीने हैं, 2 महीने खूब सारी आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और हम भी यहाँ पे आपको जो है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेनली क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये होता है कि हर एक क्वेश्चन से हमें नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगी, जो हमारे नेट मैथ में CSIR जो नेट में पूछे गए हैं पिछले जो 2018 से लेके 2024 तक जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में मतलब पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CSIR नेट क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, ठीक है। तो CSIR नेट जैसा कि आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन टेस्ट है, ठीक है, जो इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो हमारे इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, CSIR ऑर्गेनाइज यहाँ पे करता है। टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर JRF एंड लेक्चरशिप, ठीक है। JRF के लिए जो बच्चे एलिजिबल होते यहाँ से CSIR जो भी कंडक्ट मतलब करवाते हैं ना, जो CSIR नेट एग्ज़ाम करवाते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं JRF के लिए और लेक्चरशिप के लिए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि CSIR नेट क्यों चाहिए। देखिए ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, फाइनल स्पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अगर कोई बच्चा जो JRF कंडक्ट मतलब JRF क्वालिफाई कर देता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो वहाँ पे जो हमें स्टार्टिंग में और JRF क्वालिफाई करने के बाद जो है हम PhD में जाते हैं, ठीक है। PhD हम अगर हम PhD करते हैं JRF क्वालिफाई होने के बाद, तो हमें एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जो है देती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, PhD सबको पता है, जो PhD होती है वो 5 साल की हमारी होती है, तो ठीक है। तो JRF है जो स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स है उसमें हमें 37,000 रुपये की स्कॉलरशिप हर महीने यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो 3 साल पूरे होने के बाद जो 2 साल हमारे बचते हैं उसमें हमारा जो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, SRF हमारा बन जाता है। तो वहाँ पे हमें मिलती है 42,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो यहाँ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद हमारा होता है लेक्चरशिप अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ से हमारे पास क्या होती है, अगर किसी बच्चे का JRF मान लो क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसका नेट अगर क्वालिफाई होता है तो उसको लेक्चरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यानी कि वो कॉलेजेस में जाकर अपनी लेक्चर मतलब कॉलेज में लेक्चरर बन सकता है, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, CSIR नेट जो है क्या क्यों होता है, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मिलती है, कोचिंग इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं, सब्जेक्ट मैथ एक्सपर्ट बन सकते हैं, पार्ट टाइम फैकल्टी हो सकती हैं, फुल टाइम फैकल्टी हम मतलब कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि पहले जो कैटेगरी 2 ही होती थी, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। अब की बार क्या किया है इन्होंने, जो पिछली जो हमारा नेट का फॉर्म निकला था उस टाइम इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब कैटेगरी क्या कहती है इसको अच्छे से समझिएगा। अब इसमें ये बोला है JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब यहाँ पे नेट क्वालिफाई अगर हो जाता है। तो कैटेगरी 1 में क्या होता है,
अगर किसी का अच्छा रैंक है, मान लो आ जाता है, तो वो क्या होता है, कैटेगरी 1 में सिलेक्शन उसका हो जाता है, यानी कि उसका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाता है, नेट भी क्वालिफाई हो जाता है, पीएचडी में भी उसको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। कैटेगरी 2 में अगर उसका सिलेक्शन होता है, मतलब रैंक से थोड़े कम मतलब मार्क्स आए हैं या कुछ भी, मतलब रैंक के हिसाब से ये यहाँ पे कैटेगरी में आपको रखा गया है। ठीक है। तो रैंक जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो 1 में, उससे थोड़ा कम 2 में, और उससे थोड़ा कम 3 में। तो कैटेगरी 2 हमें क्या कहती है, अगर हमारा रैंक जो मतलब जो क्राइटेरिया अगर हमने फुलफिल नहीं किया, तो हमारा जो है, हम सिर्फ हमारा जो है नेट क्वालिफाई होगा, और पीएचडी में हम कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि जेआरएफ हमारा वहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर हम नेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो तीसरा कैटेगरी, अगर हमारा ना जेआरएफ होता है ना अगर हमारा नेट होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पीएचडी में एडमिशन कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल तीसरी कैटेगरी में एडमिशन टू पीएचडी ओनली हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी आपको मिलेंगी, जब आप एग्जाम फॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसका ये मतलब है। ठीक है, 1 2 3 का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एज लिमिट जो है जेआरएफ में, नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, जून 2024। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन सबको अब मिल गया है 5 साल का, यानी कि 35 साल तक हम जो है क्या कर सकते हैं, नेट मतलब नेट की तो कोई एज लिमिट है ही नहीं, तो जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो क्या होगी, 35 ईयर अब यहाँ पे हो गई है, और 5 साल का इसका यहाँ पे क्या है, जो कैंडिडेट है उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि ओबीसी और एनसीएल में आते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पैटर्न जो हमारा रहता है सीएसआई नेट में क्या रहता है, टेस्ट पेपर जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड हमारा होता है 20 क्वेश्चंस उसमें होते हैं, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चंस यहाँ पे करने पड़ते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट बी में सिंगल आंसर करेक्ट होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 0.75 नेगेटिव मार्किंग हमारी होती है। पार्ट सी में एमएसक्यू का मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हमारे होते हैं, 60 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, जिसमें से हमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है, जिसमें कोई नो नेगेटिव मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस फॉर सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस में जो हमारा सिलेबस आता है वो क्या आता है, वही जो हमने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़े हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और यहाँ पे ये इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है टॉपिक्स हैं, देखिए रियल एनालिसिस में हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, पॉइंट सेट, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज, फंक्शन, सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल, सीक्वेंस एंड रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये रियल का हमारा रहेगा। लीनियर अलजेब्रा का हमारे ये टॉपिक्स है, मैट्रिक्स स्पेस हो गया, मैट्रिसेस हो गया जिसमें वेक्टर स्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाइलिनियर, ये हमारा लीनियर का रहेगा। इसी तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी हमारे यहाँ पे रहेगी। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे ये कॉम्प्लेक्स के जो है टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स का जो क्वेश्चन आते हैं 30 to 35 मार्क्स के अराउंड हमारे से पूछे जाते हैं सीएसआई नेट मैथ में। ठीक है, अप्लाइड में हम पढ़ेंगे ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है। तो एक बार आप एक बात देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैडम मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ लूँ तो क्या मेरा नेट जेआरएफ हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट के भरोसे अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहोगे तो आपका वहाँ पे नहीं होगा, तो ये बात भूल जाओ। कम से कम हमें 4 टॉपिक जो है अच्छे से बिल्कुल तैयार करने पड़ेंगे, रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स। ये चारों बहुत अच्छे से अगर हम तैयार करेंगे तो हमारा नेट और जेआरएफ यहाँ से क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पे, 99% हमारी यहाँ पे बेटर तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस की। उसके अलावा अगर और भी आपको मतलब ये चाहते हो कि चारों के अलावा अगर मैं एक एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ तो वो भी आपके लिए पूरा 100% यहाँ पे काम करेगा, जिससे आपका नेट और जेआरएफ इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको मैथ अच्छा लगता है वो मैथ उठाइए और एक अपने हिसाब से मतलब उसको आप तैयार कर सकते हैं। हम डेली जो है मतलब जो ये चार मैथ है जो अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, और डेली इनकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो भी जैसा भी रहेगा थ्योरी का जो भी पोर्शन रहेगा, जो डिटेल रहेगी
वो सारी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस निकालेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैथ में जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर और उतने ही अच्छे मार्क्स हमारे आते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैथ का एग्ज़ाम है, कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम हम नहीं देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है एग्ज़ाम हैविंग सिमिलर सिलेबस, एग्जाम्स जिनमें ये सिलेबस जो है सेम रहता है, तो कौन कौन सा होता है। एक हमारा टीफर होता है जो साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, गेट होता है वो भी एक ही बार होता है, NBHM, उसके बाद एसेट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस एग्ज़ाम्स ये क्या होते हैं, जो मतलब HPSC यहाँ पे ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी हमारा HPSC का एग्ज़ाम होता है ना, मैथ टीचिंग एग्ज़ाम जो है मैथ का, तो उसमें ये सिलेबस सेम रहता है। HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश का, RPSC यानी कि राजस्थान, इन सब में जो हमारा है मैथ का जो भी मतलब टीचर जो है एग्ज़ाम देने जाता है और ये अथॉरिटीज़ यहाँ पे कंडक्ट करती हैं, तो उनमें हमारा जो मैथ का सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, और कोई भी PhD का अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें भी हमारा यही सेम सिलेबस रहेगा। तो ये मत सोचना कि जो हम तैयारी करेंगे CSIR नेट मैथ की करेंगे तो कोई बच्चे बस थंबनेल पे देख के भी CSIR नेट की तैयारी हो रही है और इन सब की तैयारी मतलब ये सोचते हैं कि ये तो हमारा सिर्फ एग्ज़ाम मैथ नेट के लिए तैयार हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस आपके सारे इनसे रिलेटेड भी, मतलब इनके भी और इसका भी सिलेबस हमारा सेम ही रहेगा। तो ये मत सोचना, आपको क्लास सब बच्चों ने देखनी है। जो भी इन एग्ज़ाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये मतलब CSIR नेट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ होगी उसको। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, टिप्स एस्पिरेंट्स के लिए जो है टिप्स क्या है। सबसे पहली बात तो उसको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से वो एनालिसिस करे कि क्या है। ठीक है, उसके बाद है उसको स्टडी प्लान बनाना चाहिए अपना अच्छे से, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का आपको यूज़ करना चाहिए। तो जो हमारी रियल एनालिसिस है उसके लिए हमारी बाटले है, SK मापा है, और लीनियर अलजेब्रा के लिए आप गैलियन के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और कोई बच्चे अगर अभी बुक्स जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं, ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम मतलब नेट और JRF ओनली क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन मतलब लगाइए, और जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं या जो मैं आपको मतलब करवाऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। बुक्स आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो। चाहे आप एक ही बुक पढ़ना चाहेंगे तो भी 2 महीने में वो पूरी नहीं होगी, बिल्कुल डीपली उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 2018 से लेके 2024 तक जो भी हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं वहाँ से आप प्रीवियस पेपर उठा लो। 2018 से 2024 सारे क्वेश्चंस अगर एक बार आपने कर लिए, क्योंकि ये पेपर जो है साल में 2 बार होता है, तो सारे आपको पता चल जाएंगे कि कंसेप्ट किस टाइप से मतलब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कितने हाई लेवल के हमसे जो है क्वेश्चन डिस्कस होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो प्रीवियस पेपर हमें ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, कट ऑफ्स हैं। कट ऑफ यहाँ पे दे रखी हैं 2024 तक की, ये लास्ट वाली जो है ये जुलाई 2024 की कट ऑफ है। ठीक है, जुलाई 2024 की ये कट ऑफ है। ठीक है, उससे पहले जो हमारी कट ऑफ थी 2017 में से लेके 2023 तक की, JRF की थी 108 और नेट की थी 96। ठीक है, 2023 की बात यहाँ पे हो रही है जून। और OBC में JRF 94 नंबर पे था, और जो है नेट 82 नंबर पे, SC में 70 नंबर पे JRF था, और 64 नंबर पे हमारा नेट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा था। ठीक है, तो ये सब कट ऑफ्स आप देख लेना, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर अब बहुत ही टफ आता है, तो इसलिए कट ऑफ कभी कभी लो जाती हैं तो कभी कभी हाई जाती हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे, पूरे प्रॉपरली 2 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपका जो है पेपर इजीली यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको जो है मेरे जो, अगर आपको ये PDF चाहिए अच्छे से मतलब इसको पढ़ना है डिटेल में, तो आप क्या करिए, PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योति शिक्षालय पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो आपको
उस चीज़ के रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो और कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस यही करेंगे और जल्दी ही आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यहाँ पे शुरू करवाऊंगी नेट की। तो सबसे पहले जो भी अगर आपको लगता है रियल हमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है या लीनियर आपको पढ़ना है या ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में से कोई भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बता दीजिए, वो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैथ जो है शुरू कर दूँगी। अदरवाइज़ फिर हम क्या करेंगे, रियल एनालिसिस से जो है अपना पेपर शुरू करेंगे, मतलब जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे रियल से या फिर कॉम्प्लेक्स से या फिर लीनियर से, इन तीनों में से। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस ये रहेंगे कि मैं रियल से आपको शुरू करवा दूं, अदरवाइज़ फिर जो इजी चैप्टर इजी है हमारा लीनियर अलजेब्रा तो वहाँ से हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से देखेंगे हम कौन सा पहले शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप लीनियर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो हम लीनियर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।